स्काईवे। यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। अरे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। बिल्ड यूएसटी, परिवर्तन के कगार पर मतलब परिवर्तन के मार्ग पर। कंपनी की रणनीतिक दिशा, समापन चरण अर्थात अंतिम चरण और लाभांश मतलब डिविडेंड। और यह न्यूज है 19 अगस्त 2023 की। आप देख लीजिए RSW में ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स INC, जिसे GTI कहते हैं, जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन बौद्धिक संपदा का मतलब स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक है, उस GTI कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट के अंतिम चरण के लिए रोड मैप और उसे कैसे संचालित किया जाएगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। GTI क्या है ये आपको इस PDF में दिख जाएगा। यह है स्काईवे इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम, मतलब अभी अपन कहेंगे कि UST इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम। ये देखिए यह है GTI ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स। आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह काम कैसे हो रहा है। ये ERSS होल्डिंग, ये ERSSH2, ERSSHT यूनिट्स की कॉरपोरेशन, स्काईवे टेक्नोलॉजीज कंपनी, जैसे अभी इसके जगह क्या नाम है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC, और ये अदर सब्सिडियरीज। तो यह है ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट GTI। ये पूरा मेमोरेंडम है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा है, एक तरफ रशियन में लिखा है। इस पर स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा, तो आगे बनाएंगे स्पेशल वीडियो। देखिए ये सब उसके सर्टिफिकेट्स हैं। इस पर आगे स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इस चरण में बौद्धिक बाजार में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस को पेश करने के लिए एक विस्तृत योजना शामिल है। इसके अलावा स्काईवे ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस के डॉक्यूमेंट्स को संशोधित किया गया है। वर्तमान वैश्विक और आर्थिक वास्तविकताओं के संदर्भ में अपडेटेड प्लान्स और डेवलपमेंट स्टेजेस नीचे दर्शाए गए हैं। स्टेजेस ऑफ स्काईवे ग्रुप डेवलपमेंट्स, वैज्ञानिक डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और अन्य कंपनियों की एक संगठनात्मक संरचना बनाने के लिए काम की शुरुआत में लिखा गया एक दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य वर्ल्ड मार्केट, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस का विकास करना और लाना है। इसका आधार स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी है। ये PDF है स्काईवे डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ स्काईवे ग्रुप ऑफ कंपनीज का, और इस पर हमारा एक वीडियो भी बना है पूरा डिटेल में। इसमें पूरे 15 स्टेजेस हैं, और 15 स्टेजेस में ये कब से शुरू हुई और उसमें कितने शेयर्स बेचे गए, उसका कितना डिस्काउंट था, उसमें कितना काम था और उसमें कितना पैसा आना था या आया है, ये सब इस PDF में है। और इसके बारे में हमने जो इसके पहले वीडियो बनाया है स्काईवे डिविडेंड नाम का, तो उसमें आप देख सकते हैं ये पूरा हमने डिटेल में दिखाया है, बताया है, बराबर समझा कर बताया है सभी को। तो जैसे ये 15 स्टेजेस होंगे उसके बाद डिविडेंड चालू होगा। तो जैसे ये 15वीं स्टेज देखिए, अलग अलग स्टेजेस में जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब एनालिटिकल स्टडीज, मानव और तकनीकी सहायता के आवश्यकताओं के मूल्यांकन, इकोनॉमिक मॉडल्स और समान परियोजनाओं के अंतरराष्ट्रीय अनुभव के अध्ययन के आधार पर तैयार किए गए थे। स्टेजेस के इम्प्लीमेंटेशन में न तो शुरुआत में और ना ही किसी बीच में के स्टेजेस में लंबे समय से आ रहे सिस्टेमिक ग्लोबल क्राइसिस मतलब प्रणालीगत वैश्विक संकट के संदर्भ में कोई स्थायी गारंटी शुदा फंडिंग नहीं थी और अप्रत्यक्ष
अप्रत्याशित घटना या आकस्मिक घटना के खिलाफ कोई बीमा नहीं था। इसलिए यह मानना असंभव था कि चरणों में उल्लिखित एल्गोरिदम बिल्कुल उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया था। एल्गोरिदम मतलब एक विशिष्ट प्रकार का सेट किया हुआ गणित। इसके विपरीत शुरू में यह परिकल्पना की गई थी कि कदमों का क्रम मतलब सीक्वेंस, उठाए जाने वाले कार्यों की सामग्री, इम्प्लीमेंटेशन के समय को विभिन्न घटनाओं के आधार पर एडजस्ट किया जा सकता है। विशेष रूप से स्टेजेस के 2016 वर्जन में कहा गया है, एक नए स्टेज में प्रत्येक परिवर्तन के कार्य के नियोजित दायरे के पूरा होने और नियोजित संकेतकों की उपलब्धि के साथ साथ परियोजना वित्त पोषण कार्यक्रम के अनुपालन पर नियमबद्ध है। कार्यक्रम के परिभाषित कार्यों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए चरणों में उल्लिखित समय सीमा को नियोजित गतिविधियों के कार्यान्वयन के दौरान डेवलपर के लिए उपलब्ध धनराशि की आवश्यक मात्रा से काफी कम, साथ ही अप्रत्याशित बाधाओं को ध्यान में रखते हुए एडजस्ट किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्याशित घटनाएं जिन्होंने परियोजना की विकास गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला वे थी कोविड-19 महामारी और आगामी वैश्विक आर्थिक मंदी, साथ ही तनावपूर्ण भू राजनीतिक स्थिति से जुड़ा राजनीतिक संकट मतलब रशिया और यूक्रेन का युद्ध। इन और अन्य घटनाओं ने परियोजना को लागू करने वाली कंपनियों की ऑपरेशनल एक्टिविटीज को प्रभावित किया और बाजार में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज पर आधारित सॉल्यूशंस लाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं को धीमा कर दिया। इन सब कुछ के बावजूद स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट तकनीक पर आधारित समाधानों के विकास से संबंधित अधिकांश गतिविधियां मूल रूप से चरणों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर की गई और कुछ चीजों में डेवलपर्स मूल रूप से कल्पना की तुलना में काफी अधिक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सकने में कामयाब रहे। मित्रों, इंजीनियरिंग कंपनी की रीब्रांडिंग कैसे हुई? 2020 में डेवलपर के प्रयासों से कार्यक्रम के तहत विकसित उत्पाद को अंतिम रूप मिलने के बाद मुख्य ब्रांड जिसके तहत प्रौद्योगिकी को बाजार में लॉन्च किया गया था उसे संशोधित किया गया था। इसने प्रोजेक्ट के स्टार्टअप स्टेज से बिजनेस स्टेज में हुए बदलाव को स्पष्ट रूप दिया। इंजीनियरिंग कंपनी अर्थात डेवलपर की रीब्रांडिंग शब्दावली और तकनीकी मूल की और लौटने के तर्क में की गई थी। इंग्लिश में नया ब्रांड UST INC मतलब यूनिट्स स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC जो 2020 तक स्काईवे टेक्नोलॉजीज CO. इस ब्रांड से जाना जाता था, उस टेक्नोलॉजी के नाम को जोड़ता है अर्थात स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज, और जिसने इसे शुरू किया उस लेखक का उपनाम अर्थात यूनिट्स की मतलब इस कंपनी की रीब्रांडिंग होकर नया नाम हुआ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज। अब समझ लेते हैं प्लान्स फॉर द फाइनल स्टेज मतलब अंतिम चरण की योजनाएं। अंतिम चरण को हाई स्पीड सिस्टम के टेस्ट कॉम्प्लेक्स मतलब परीक्षण कॉम्प्लेक्स के निर्माण, परीक्षण और प्रमाणीकरण के पूरा होने और यात्रियों के हाई स्पीड मतलब 500 किलोमीटर प्रति घंटा परिवहन के लिए कॉम्प्लेक्स के बिक्री शोरूम के निर्माण द्वारा चिन्हित किया जाना था और कार्गो के लिए भी हाई स्पीड इंटरसिटी और इंटरनेशनल रूट्स मतलब अंतरराष्ट्रीय मार्गों की लक्षित परियोजनाओं के मतलब टारगेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स का निष्कर्ष, साथ ही कम से कम $500 मिलियन के कुल अग्रिम भुगतान अर्थात
5% की प्राप्ति, इसके बाद आईपीओ शेयर धारकों को उनके शेयरों पर लाभांश की प्राप्ति मतलब डिविडेंड, और शेयर धारकों के लिए अपने शेयरों को शेयरों के मूल्य के करीब बाजार मूल्य पर बेचने की संभावना थी। अब समझ लेते हैं अपडेट्स एंड एडजस्टमेंट को। डेवलपर्स के नियंत्रण से, कंट्रोल से बाहर के कारणों से 2018 में डेवलपमेंट फेजेस मतलब विकास चरणों की निर्धारित समाप्ति के तारीख तक हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स की योजनाएं पूरी तरह से साकार नहीं हो पाई। इसे रोकने वाले मुख्य कारक अपर्याप्त धन और प्रायोगिक तत्व पर किया हुआ मतलब पायलट परीक्षण, जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड मोड के लिए और जो 20 किलोमीटर की आवश्यक लंबाई वाले टेस्ट स्ट्रिंग रेल ट्रेस्टल के निर्माण के लिए बेलारूस गणराज्य में परमिट प्राप्त करने में कठिनाइयां थी। इसके साथ हाई स्पीड सॉल्यूशंस का डेमोन्स्ट्रेशन और उनका सर्टिफिकेशन, साथ ही इस क्षेत्र में प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन का मुख्य भाग नियोजित समय सीमा के भीतर तैयार किया गया है। कार्य का शेष भाग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स के परिसर के निर्माण के क्षेत्र की प्राकृतिक और जलवायु परिस्थितियों और विशिष्ट भूभाग के दस्तावेजीकरण के लिए परियोजना को बांधना है। रोलिंग स्टॉक भी बनाया गया। अद्वितीय एरोडायनामिक्स के साथ यूनिफ्लैश मतलब यू फ्लैश टिल पहियों पर एक मानव रहित रेल इलेक्ट्रिक वाहन जो आवश्यक गति विकसित करने में सक्षम है, वर्तमान स्थिति में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द पूंजीकरण करने के लिए हाई स्पीड सिस्टम से शहरी और उपनगरीय परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही हाई स्पीड सिस्टम के टेस्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण, परीक्षण और सर्टिफिकेशन पर सभी काम पूरा होने से पहले ही निवेशकों को लाभांश का भुगतान करने के लिए एक एल्गोरिदम मतलब एक विशिष्ट गणित लागू किया जा रहा है। अब देखते हैं 2030 तक परियोजना के प्राथमिकता वाले सामान्यकृत कार्यों को स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस को विश्व बाजार में लाने के अंतिम चरण मतलब फाइनल स्टेज में बदलाव का क्षण, और रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के क्षेत्र में पहले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध यूएसटी कार्गो और यात्री कॉम्प्लेक्स के संचालन की शुरुआत करने का समय आ गया है। और यू स्काई टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर शारजा यूएई मतलब अमीरात देश में 25 सीट यूनिमोबाइल और 2.5 किलोमीटर लंबे सेमी फ्लेक्सिबल हेवी ड्यूटी ओवरपास के साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ भी। नामित घटनाओं को समूचे रूप से प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और कई पता करने योग्य परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कॉम्प्लेक्स के संचालन की शुरुआत, जिसने ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्राधिकरण दस्तावेजों का पूरा सेट प्राप्त किया है, अंततः प्रौद्योगिकी के रेगुलेटरी सपोर्ट के सभी मुद्दों को हटा देता है और डेवलपर को ग्राहक के व्यावहारिक कार्यों को पूरा करने के लिए यूएसटी सॉल्यूशंस के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को तथ्य देता है। 25 सीटों वाले शहरी यूनिमोबाइल ट्रेन के साथ बड़े विस्तार और हेवी ड्यूटी ओवरपास व्यवहार्यता अध्ययन अर्थात फिजिबिलिटी स्टडीज में शामिल यूएसटी कॉम्प्लेक्स के पैरामीटर्स मतलब मापदंडों को व्यावहारिक रूप से काम करने और प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है, जिस पर काम कई वाणिज्यिक मार्गों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के ढांचे के भीतर किया गया था, जो वर्तमान में सबसे अधिक लाभदायक है। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन तकनीक पर आधारित परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस को वैश्विक बाजार में लाने के अंतिम चरण में
ट्रांजिशन मतलब प्रवेश में 1 को 10 से लेकर 1 को 40 तक के डिस्काउंट पर मतलब छूट पर 1 बिलियन मतलब 1 अरब शेयरों का हस्तांतरण शामिल है। तो जैसे ये 15वीं स्टेज देखिए, इसमें क्या क्या है। जैसे 1.5 अरब शेयर्स एट ए डिस्काउंट $1 को 20 से लेकर $1 को 40, और अभी तो 15.1 चालू है ऑलरेडी। अभी इसका डिस्काउंट धीरे धीरे और कम होगा, जैसे 15.2 में और 15.3 में जाएगी। तो अभी बचे हैं केवल 1 अरब शेयर्स 15वें स्टेज के लिए। तो इसमें ये सब दुरुस्ती हो रही है। अंतिम चरण की परिकल्पना के लिए मुख्य योजनाएं 2023 में यूएसटी शहरी और उपनगरीय माल वहन और यात्री परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें रेल स्ट्रिंग ट्रैक की कुल लंबाई कम से कम 100 किलोमीटर है, उसके पूर्व डिजाइन और डिजाइन के लिए अनुबंधों मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या में वृद्धि। 2023 में इंजीनियरिंग कंपनी यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी कमर्शियल यूएसटी कॉम्प्लेक्सेस अर्थात वाणिज्यिक यूएसटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए परियोजनाओं पर काम के लिए प्राप्त धन की कीमत पर सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भरता में प्रवेश करती है। 2023 में बेलारूस देश के क्षेत्र में पहले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध यूएसटी कार्गो यात्री कॉम्प्लेक्स के संचालन की शुरुआत 2023 में यूस्काई टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर शारजाह यूएई में 25 सीट वाली यूनिमोबाइल और 2.5 मतलब 2.5 किलोमीटर सेमी फ्लेक्सिबल हेवी ड्यूटी ओवरपास के साथ डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेस्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब प्रदर्शन और परीक्षण परिसर का शुभारंभ 2024 में मूल इंजीनियरिंग कंपनी यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी मुनाफा कमाएगी। इस और इसके बाद की अवधि में 1 वर्ष में दिए गए नए कॉन्ट्रैक्ट्स अर्थात अनुबंधों की संख्या कम से कम 5 है, जिसमें यूएसटी ट्रैक की कुल लंबाई कम से कम 200 किलोमीटर है। 2024 में यूएसटी टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर में 2.5 किलोमीटर लंबे रिजिड हेवी ड्यूटी ओवरपास के साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेस्ट फैसिलिटी मतलब प्रदर्शन और परीक्षण सुविधा का शुभारंभ 2024 में बेलारूस के मारिना गोरका में जो यूएसटी का इको टेक्नो पार्क है, वहां सेमी फ्लेक्सिबल और रिजिड मतलब कड़क हेवी ड्यूटी ओवरपास के साथ 2 यूएसटी प्रदर्शन और परीक्षण परिसरों का मतलब 2 यूएसटी डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ 2025 में स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज मतलब स्ट्रिंग प्रौद्योगिकियों के निवेशकों को नकद लाभांश का भुगतान की शुरुआत। नकद लाभांश का भुगतान यूएसटी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के कंपनी वितरक और यूएसटी स्ट्रिंग प्रौद्योगिकियों के लिए लाइसेंस द्वारा किया जाएगा, न कि इंजीनियरिंग कंपनी यूएसटी आईएनसी द्वारा, जो डिजाइन निर्माण और लेखक की देखरेख के साथ साथ अनुसंधान और तकनीकी कार्य करेगी, जो वाणिज्यिक परियोजनाओं के ढांचे के भीतर काम करती है। 2026 में बेलारूस देश के बाहर यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी इंजीनियरिंग कंपनी की परियोजनाओं के तहत निर्मित पहले वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल यूएसटी ट्रैक के संचालन की शुरुआत 2026 में यूएसटी हाई स्पीड लाइन यू फ्लैश के पायलट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन मतलब प्रारंभिक परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए तकनीकी मंच मतलब टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के संचालन की शुरुआत, जहां रेल इलेक्ट्रिक वाहन यूनिमोबाइल 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचने में सक्षम होंगे।
भविष्य में 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचने में सक्षम होंगे। यू फ्लैश हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना। 2026 में वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल हाई स्पीड परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स यूनिफ्लैश के डिजाइन और निर्माण के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर। 2027 में यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC से यूनिमोबाइल्स, जिसे यू पॉड्स भी कहते हैं, और UST ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के अन्य तत्वों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की पहली लाइन का उद्घाटन। 2027 में उन देशों में यू पॉड्स के लिए यू पॉड्स और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोलना, जहां यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC द्वारा विकसित UST ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स की प्रणालियां चालू है। 2030 में मित्रों यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC द्वारा यू फ्लैश हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की पहली वाणिज्यिक अर्थात कमर्शियल लाइन का संचालन शुरू। आहा, याहू। अब इन्वेस्टर्स अर्थात निवेशकों के लिए कंपनी निवेशकों के लिए पहले से घोषित सभी प्रतिबद्धताओं को अर्थात कमिटमेंट्स को बरकरार रखती है, जिसमें हाई स्पीड स्ट्रिंग आधारित प्रौद्योगिकी के स्वामित्व मतलब ओनरशिप का हस्तांतरण भी शामिल है। हालांकि संपूर्ण परियोजना कार्यान्वयन मतलब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अवधि के लिए प्राप्त वित्त पोषण की राशि मतलब अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग अपेक्षा से कम थी। इसका परिणाम यह हुआ कि निवेशकों को हस्तांतरित की जाने वाली प्रौद्योगिकी में हिस्सेदारी आनुपातिक रूप से अर्थात प्रोपोर्शनेटली घट गई। अंतिम चरण मतलब फाइनल फेज के दौरान निवेशक परियोजना में निवेश करने और UST के शहरी उपनगरीय माल ढुलाई मतलब फ्रेट, जिसे माल वाहतुक भी कहते हैं, और हाई स्पीड इंटरसिटी सॉल्यूशंस सहित स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर बरकरार रखेंगे। यदि निवेशकों के प्रति सभी दायित्व पूरे हो जाते हैं तो परियोजना अंतिम चरण को योजना से पहले पूरा करने और प्रौद्योगिकी में कुछ हिस्सेदारी बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखती है। UST बनाओ, धरती को बचाओ। बिल्ड UST, सेव द प्लैनेट।